आज मैं आपको पहाड़ के अंदर बनी हुई ऐसी सुरंगें दिखाने वाला हूँ। और पहाड़ के अंदर पहाड़ को तराश कर ऐसे कमरे बनाए गए हैं जिसका आज तक किसी को नहीं पता। और पहाड़ के नीचे ये कमरे किस लिए बनाए गए हैं और इन सुरंगों में रखा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर अंदर जाना मना है। और 1980 में पहाड़ को तराश कर ये सुरंगें किस लिए बनाई गई थी और पहाड़ के नीचे इन्हीं सुरंगों के आधे से ज्यादा दरवाजे अभी बंद क्यों हुए और लोग दूर दूर से इन पहाड़ को देखने के लिए क्यों आते हैं। 1980 में बनने वाले इन गुफाओं की असल कहानी क्या है, चलिए मैं बताता हूँ इस ब्लॉग में। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलावर। तो चलिए आज के इस सफर पर आज मैं आपको जो पहाड़ दिखाने वाला हूँ ये बलूचिस्तान के शहर कोयटा में है। और इस पहाड़ का नाम जिबलीनूर है। और जिबलीनूर तक पहुँचने का ये रास्ता हमारे बाइक के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं था। चल 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 और हमारी CD70 को धक्के दे देकर पहाड़ पर चढ़ाने के बाद हम आ पहुंचे जिबलीनूर। और यहाँ सबसे पहले हमें ये व्यू देखने को मिला जिबलीनूर का। और यहाँ पर अंदर जाने के बाद हमें इस प्यारे से व्यू में अल्लामा इकबाल का एक शेर लिखा हुआ नजर आया। और उसके बाद हम इस सुरंग में इंटर हो तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता। और लाइट्स आने के बाद इस सुरंग का कुछ इस तरह का व्यू था। और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ रहे थे और इस जगह को देख रहे थे। और इसी सुरंगों में इस तरह के छोटे छोटे से कमरे बनाए गए थे इबादत के लिए। और इबादत तो हम मस्जिद और घरों में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहाड़ के अंदर सुरंगें बनाने की क्या वजह थी, ये सवाल मुझे अंदर से खा ही जा रहा था। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं सुरंग से डायरेक्ट बाहर आया और यहाँ पर गाइड ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। तो मैंने यहाँ पर काम करने वाले से पूछ लिया, तो फिर इसने मुझे इस पहाड़ में अंदर बनने वाले सुरंगों की असल कहानी बताई। जब 1970 और 80 के दिहाई में कुरान पाक के नुस्खे पुराने हो जाते थे और इन नुस्खों को कहीं पर रख देना भी गुनाह था और इन्हें महफूज करने के लिए कोई महफूज जगह नहीं थी। और तब यह मसला उलमा कराम के सामने रखा गया और सभी उलमा कराम ने मिलकर इस मसले का हल निकाला। और इन्होंने हल निकाला कि एक पहाड़ के अंदर सुरंग बनाई जाए और उसी सुरंग में कुरान पाक के पुराने नुस्खे महफूज किया जाए। और तब इंतखाब हुआ कोयटा के इस पहाड़ का, जिसका नाम बाद में जिबलीनूर अल कुरान रखा गया। और अब पूरे पाकिस्तान से कुरान पाक के पुराने नुस्खे यहाँ पर लाए जाते हैं और यहाँ पर महफूज किए जाते हैं। और यहाँ पर आधे से ज्यादा सुरंगें अभी भर गई है, जिसका दरवाजा भी बंद कर दिया गया है। और जिबलीनूर की इसी सुरंग से बाहर आने के बाद यहाँ पर एक रास्ता जाता है जिबलीनूर पहाड़ के ऊपर। और पहाड़ पर 10 मिनट की चढ़ाई 1 घंटे में पूरा करने के बाद और इन पहाड़ों में कुछ देर बैठने का ये सुकून आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और यहाँ से पूरे कोयटा का एक बहुत ही प्यारा सा व्यू आता है। बस यार आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।